सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और 13 दिनों तक मृत व्यक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है और 13वें दिन उसकी 13वीं होती है। 13वीं के बाद उसकी आत्मा दूसरे लोगों की यात्रा शुरू कर देती है और इसी समय उसके कर्मों का हिसाब भी किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि मरने के 13वें दिन ही 13वीं क्यों की जाती है और 13वीं करने से मृतक की आत्मा को क्या लाभ मिलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे वो सब दिखाते हैं जो उसने अपने जीवन में किया होता है। इस दौरान करीब 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में ही रहती है। इसके बाद यमदूत उसे उनके परिजनों के बीच में छोड़ जाते हैं और मरने के बाद बिना शरीर के उसकी आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि वो स्वयं मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा तय कर सके। इसी कारण मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है। मरने के बाद 13वें दिन तक परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण में पिंडदान के लिए ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं वो मृत आत्मा के विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए किए जाते हैं। उन 10 पिंडदानों से आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और 11वें तथा 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृत के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करता है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा पूरी करता है। आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है, जिससे उसकी आत्मा को ताकत मिलती है और साथ ही 13वीं के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें